व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। फिटनेस स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी काउंसिल के अंदर आज मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं। टाइटल तो आपने पढ़ लिया है, रिपोर्टिंग सेंटर, उसी के बारे में अनाउंसमेंट कर रहा हूं। आपको मालूम है कि आज तक क्या होता आ रहा है। अगर आपको कोई ड्रग सजेस्ट कर रहा है, आपने स्टेरॉइड ले लिए क्योंकि आपके ट्रेनर ने आपको रेकमेंड किए हैं, प्रिस्क्राइब किए हैं, फोर्स किया है, व्हाटएवर, और आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, अभी आप किसके पास जा सकते हैं? कहां रिपोर्ट करेंगे आप? कहां कंप्लेंट फाइल करेंगे आप? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ड्रग्स का साइकिल रन कर रहे हैं ऑनलाइन। अगर उस बैड इन्फ्लुएंसर की वो वीडियो देखने के बाद कुछ बच्चे चोरी चोरी ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई तो कौन जिम्मेवार है? अगर ट्रेनर्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, कई लोग तो दे भी रहे हैं, अगर स्टूडेंट की हेल्थ खराब हो रही है, एथलीट की खराब हो रही है हेल्थ, बिगिनर्स की फैमिलीज की हेल्थ खराब हो रही है, तो कहां रिपोर्ट करेंगे? कौन जिम्मेवार है? अकाउंटेबल कौन है उसके लिए? ये साइलेंस जो है ये अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि फिटनेस स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी काउंसिल आपके लिए एक रिपोर्ट सेंटर लेकर आया है, कंप्लेंट सेंटर लेकर आया है। मतलब है कि आप कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस हुई है आपके साथ, या आपने इंटरनेट पर कुछ देखा है, ऑफ कोर्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो, ये ध्यान रखें। आपने कुछ देखा है, वो बंदा कंटिन्यू कंटेंट गलत डाल रहा है, साइकिल रन कर रहा है, उसका लिंक शेयर करें, उसकी रिपोर्ट करें। आपको कि जिम के अंदर ट्रेनर आपको स्टेरॉइड पर लगा रहा है, उसका एविडेंस, उसकी डिटेल शेयर करें। आपके पास अगर कोई भी एविडेंस है, लिंक है, उसका नाम है, डिटेल है, तो आप हमारे पोर्टल पर जाएं, फिटनेस स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी काउंसिल के रिपोर्टिंग सेंटर पर जाएं। वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां डाल सकते हैं। आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपके सारे क्रेडेंशियल सेफ है, मैं बताना चाहता हूं, और हम आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नाम बाहर नहीं लेंगे। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, जो एविडेंस हमारे पास पहुंचेंगे, जो रिपोर्ट आप हमें करेंगे, हमारी टीम उसे डॉक्यूमेंट करेगी। वो डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसका रिव्यू होगा, उसके बाद हम एजुकेशनल एडवाइजरी पब्लिश करेंगे, पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे। वो जो स्टेरॉइड लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसका पैटर्न जो है उसको कंप्लीटली रिव्यू किया जाएगा। किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहां पर किसी के ऊपर अटैक करने नहीं आए, हम ट्रेनर्स को बैन करने नहीं आए। हम एक पैटर्न है उसको एक्सपोज करेंगे, उस चीज को खत्म करेंगे, उस चीज को ठीक करेंगे जो स्टैंडर्ड मिसिंग है, जो गाइडलाइंस मिसिंग है, जो एथिक्स मिसिंग है हमारे इंडियन ट्रेनर्स, इन्फ्लुएंसर और कोचेस के अंदर। हम वो सेट करेंगे ताकि इंडिया के अंदर ढेर सारे, हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से अच्छे ट्रेनर्स है। उन लोगों को, उन ट्रेनर्स को भी आज बुरी तरह से देखा जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद ये ट्रेनर भी ड्रग्स देता होगा, रेकमेंड करता होगा, एडवाइस करता होगा, क्योंकि जो बैड ट्रेनर्स है वो थोड़े ही हैं, उन्होंने अच्छे ट्रेनर्स की रेपुटेशन भी खराब की हुई है। वी नीड टू स्टॉप ऑल दिस। इसीलिए फिटनेस स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी काउंसिल जो इसी के ऊपर ही काम करेगा। इंडियन इंडस्ट्री जो ग्रो हो रही है उसको ठीक करना जरूरी है। उसके स्ट्रक्चर जो है बहुत ही वीक है, इतना स्ट्रक्चर वीक है कि हम गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स, एथिक्स में जीरो हैं जब हम कंपेयर करेंगे बाहर की किसी बड़ी कंट्री में। मैं आज से 20 साल पहले यूएस के अंदर ट्रेनर था, आप सभी को मालूम है, पर्सनल ट्रेनर, और यहां पर गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स और एथिक्स को फॉलो किया है। जब मैंने सबसे पहले सर्टिफिकेशन की थी, वहां पर मुझे गाइडलाइंस बताई गई थी, मुझे एथिक्स बताए गए थे, मुझे स्टैंडर्ड्स बताए गए थे जो मैंने फॉलो करने हैं किसी भी जिम में अगर जॉब करता हूं। उस जिम ने बाकायदा सिग्नेचर लिए हुए हैं। उस एथिकल एडवाइस, पब्लिक सेफ्टी, ये सारी इंपॉर्टेंट है उस जिम के लिए, ताकि जो क्लाइंट वहां आ रहा है उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है जिम ओनर के लिए। और मैं एज अ एम्प्लॉय अगर ट्रेनर हूं तो मुझे ध्यान देना है कि मैं उसकी सेफ्टी पर ध्यान दूं। इसका मतलब है जो मेरी स्कोप ऑफ स्टडी के अंदर चीजें नहीं आती वो मैं क्लाइंट को सजेस्ट नहीं कर सकता हूं। और जो ड्रग्स है, स्टेरॉइड है, ये किसी भी ट्रेनर की स्कोप ऑफ स्टडी के अंदर नहीं आता दुनिया के अंदर। तो ऐसे रूल्स है जिसको हमने फॉलो किया है, दुनिया के अंदर सारी कंट्रीज फॉलो करते, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ नहीं है ऐसा, लोग नहीं फॉलो करते। इसीलिए फिटनेस स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी काउंसिल आपके लिए डेवलप किया गया है, आपके लिए प्लेटफॉर्म सेट किया गया, आपके लिए एक सिस्टम हम लेकर आए हैं जो बहुत ही जरूरी है। इंडिया की इस समय बढ़ती हुई इकॉनमी, बढ़ती हुई ग्रोथ के दौरान ये बहुत ही मिसिंग फैक्टर है। एक स्ट्रक्चर है, अगर जो बिल्डिंग बन रही है
जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो इंडिया के अंदर बन रही है आज की डेट में, अगर उसका नीचे से स्ट्रक्चर वीक है ना, तो सर गिर जाएगी। और हम अपने फायदे के लिए 1,500 रुपया बनाने के चक्कर में उस स्टूडेंट को ड्रग पर लगा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं भाई इसके बगैर बॉडी नहीं बनेगी, मिसगाइड कर रहे हो ना। ये नहीं चलेगा अभी, ये नहीं चलेगा। मैं खुद ट्रेनर हूं और मैं चाहता हूं जितने भी ट्रेनर अगर सुन रहे हैं कि कर रहा है इस समय, करवा रहा है, तो भैया हाथ जोड़कर विनती है ना करें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको बैकफायर करेगा। और हम डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हैं, जैसे एविडेंस की एक फाइल बनेगी बहुत बड़ी, और वो फाइल कहां हैंडओवर की जाएगी ये आपको उस समय हम बताएंगे जब पानी सर से ऊपर जाएगा। अभी हम पानी सर से नीचे लाने की कोशिश करेंगे जितना कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है, प्लीज गो टू आवर वेबसाइट fitnessstandardcouncil.org, वहां पर जाके अपनी कंप्लेंट सबमिट करें। वहां बहुत बड़ा फॉर्म है, उस फॉर्म को प्रॉपर फिल करें। फिल करने के बाद सबमिट करें, हमारे पास कंप्लेंट पहुंचेगी, हमारी टीम रिव्यू करेगी। मैं यहाँ यूएस में बैठा हर एक कंप्लीट को मॉनिटर कर रहा हूँ, करूँगा, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो इंडिया के अंदर मिस गाइड का और स्टेरॉयड रेकमेंड का जो जाल चल रहा है वो हम कंट्रोल करें, उसको कम करें। ये 2026 में यही होने वाला है। दिस इज गुरुमान गाइस, आउट। कीप सपोर्टिंग।